निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का किया रहा है। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स में बोलें और अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स में बोलें तो ये देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक बाजीगरी है, जिसमें वो लगातार 2 हफ्तों में दूसरी बार सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें ये समझ लेना पड़ेगा, बीजेपी बिना चुनाव जीते सत्ता हथियाने के काम में अब लगभग सिद्ध हस्त है। ऐसे में जब उन्हें लगा कि जिसे कहते हैं ना 3 टांगों की सरकार पर जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास पहले भी किए, अभूत कुमार को जोड़कर जिस तरीके से लाने की कोशिश की, काम नहीं बना। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बहुत पोजीशन बनाई। एक नाथ शिंदे को मोदी जी ने, मैं समझता हूं, खुद ही कनेक्ट किया होगा जब वो संत तुकाराम की जो मूर्ति की स्थापना में गए, और उसके बाद जब मोदी से डायरेक्ट एश्योरेंस मिला, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल गेम ऐसा बना कि एक नाथ शिंदे बॉम्बे नहीं हुआ, दिल्ली नहीं गए, मोदी से नहीं मिले, खबर नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सोते रह गए और ये गेम बन गया। मनीष जी मनीष जी मैं आपको रोकूंगा, वक्त बहुत है। एक फौरी प्रतिक्रिया प्रेम कुमार जी के ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी डिबेट में लाना है। प्रेम जी, ऑपरेशन लोटस, मनीष जी तो मान रहे हैं कि हाँ ये ऑपरेशन लोटस है, लेकिन बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इससे डिनायल किया है कि नहीं भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे जो विधायक कहीं भी रिसीव करने गए हैं तो वो पर्सनल रिलेशन के बल पे गए हैं। आप क्या कहेंगे? जी दिग्विजय जी, ये बीजेपी अब तक जो बताती रही है कि उसका इस पूरी घटना में कोई योगदान नहीं है, कोई हाथ नहीं है। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि सूरत के ली मेरिडियन होटल में जो आवभगत करने के लिए बीजेपी के नेता ही रहे, और इवन जब ये लोग गुवाहाटी पहुंचते हैं वहाँ भी बीजेपी विधायकों का जो स्वागत कर रहे थे बीजेपी के ही नेता थे। तो दोनों राज्य भी बीजेपी शासित हैं, तो संयोग भी तो हो सकता है। जी, संयोग भी तो हो सकता है, मान लीजिए, मैं तो बातें रख रहा हूँ, हो सकता है कि संयोग हो, लेकिन बीजेपी नेता ली मेरिडियन में स्वागत कर रहे हैं तो ये संयोग बोलिए, या हवाई जहाज के अड्डे पर उतरने पर उनका स्वागत कर रहे हैं, ये भी फैक्ट्स है। तो और जिस लोटस, ऑपरेशन लोटस कहा किसे जाता है, उसमें 2-3 कॉमन फैक्टर होते हैं कि जिनको रिजोर्ट में ठहराया जाए, वो स्थान जो हो वो अपनी पार्टी का शासित वाला स्थान हो, ये 2-3 चीजें मिलकर के ही ऑपरेशन लोटस डिफाइन होता है। तो उस हिसाब से तो ऑपरेशन लोटस है, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मान रही है, ये एक फैक्ट है। उसके बाद ताजा जो घटना घटी है वो नितिन देशमुख, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिनको कि हार्ट अटैक आ गया था, तो वो अभी अवतरित हुए हैं नागपुर एयरपोर्ट पर, वहां से मुंबई की ओर रवाना हुए। उन्होंने कहा है कि हमें जबरदस्ती वहां रखा गया था, हम हार्ट अटैक का बहाना करके निकले और किसी तरीके से भाग के आ रहे हैं, मुझे धमकी दे करके वहां ले जाया गया था। ये बातें, अगर एक केस भी ऐसा है तो फिर बाकी केस पर भी संशय होता है कि जो लोग वहां हैं क्या वो अपनी मर्जी से हैं या फिर ऐसे ही नितिन मनीष से जवाब ले लेते हैं प्रेम कुमार जी। वैसे ये हार्ट अटैक कैसा था कि जो आदमी भला चंगा होकर एयरपोर्ट पे अभी नजर आ रहा था, और उसने ये भी कहा कि मैं समझता हूं हार्ट अटैक जैसी कोई बात नहीं है, वो बहाना बनाकर भाग निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उद्धव ठाकरे सरकार के बारे में पता होगा कि अगर वो साथ नहीं गए तो उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ क्या क्या करेंगे। देखिए, राजनीति बहुत ही अलग चीज है। जो आप जिन लोगों के साथ हैं, जिनको अपना सरपरस्त मानते हैं, वो भी आपकी कमान अपने हाथ में चुपके से रखते हैं। तो कहीं ना कहीं नितिन देशमुख के पास भी ये खबर होगी कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो कहीं ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे मेरी पूरी व्यवस्था कर दे पैकिंग करने की। तो वो मैं एक अपडेट दे दूं मनीष जी, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, एक अपडेट दे दूं। शाम 5 बजे शिवसेना के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री निवास में पहुंचने का व्हिप जारी किया गया है। और अब व्हिप के बाद, जैसा कि प्रेम कुमार जी ज्यादा विस्तार में बताएंगे, व्हिप के बाद एक तरह से मजबूरी हो जाएगी कि पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। मगर सवाल यह है कि क्या 35 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे के पास है जिसके बाद वो अलग पार्टी बना सकें और इस व्हिप जैसी कार्रवाई से बच सकें? प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा इस पर रिएक्शन लेने के लिए। मनीष, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, एक बात तो मैं भी कहूंगा, अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से उद्धव ठाकरे को भी कोविड हो गया है। क्या ये बात सच है? जी जी जी, खबर आ रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन खबर आ रही है, खबर पुष्ट है। इसलिए कमलनाथ जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं जारी कर देता हूं इस खबर को।
मनीष जी, मैं इस खबर को क्लियर कर देता हूं। कमलनाथ जी मिलने गए थे उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हमें कोविड हो गया है, तो कमलनाथ जी ने बताया है पत्रकारों को कि उन्हें कोविड है, इसलिए हम मुलाकात नहीं कर पाए, इसलिए यह खबर पोस्ट है। तो ऐसे में वो अपने विधायकों की मीटिंग कैसे करेंगे, ये समझने की बात होगी। लेकिन मुझे समझ में ये आ रहा है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे के तोते उड़ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता के लालच में, जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपने स्वभाव के विरोध में गठबंधन कर लिया, इससे उनकी स्वतंत्रता छिन गई। मुझे ऐसा समझ में आता है कि जिस प्रकार शिवसेना के विधायकों को यह डर लगने लगा कि अब हम कभी जीवन में चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने शिवसेना की जो हिंदुत्व वाली लाइन थी वो पूरी पकड़ ली, और शिवसेना मतलब एनसीपी के साथ लाइन पे आ गए, कांग्रेस की लाइन पे आ गए। और मजे की बात एआईएमआईएम भी है। अच्छा मनीष जी आप एक मिनट रोक रहा हूँ, मनीष जी आपको रोक रहा हूँ, आपके पास वापस आऊंगा। प्रेम कुमार जी, ये जो अभी खबर आई है कि व्हिप जारी हुआ है विधायकों के पास, आप करीब 2 दशक से पत्रकारिता में आपने राजनीति पर नजर बनाई हुई है। अब इस व्हिप के बाद जो दावा कर रहे हैं एकनाथ जी की 35 से 40 विधायक उनके पास हैं गुवाहाटी में, उनके लिए क्या बाध्यता हो जाती है, क्या इस परिस्थिति उनके लिए बनती है कानूनी तौर पे? देखिए, कानूनी तौर पर ऐसा कदम या तो बहुत कॉन्फिडेंस में उठाया है शिवसेना ने कि जो बागी हैं उनके पास 2/3 लोग नहीं है, तो 2/3 अगर नहीं है तो व्हिप जारी करने से ये क्लियर हो जाएगा कि उनके पास 2/3 नहीं है और बैठक में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में वो उनकी सदस्यता रद्द कराने की पहल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका कॉन्फिडेंस सही नहीं है तो फिर ये मौका है एकनाथ जी के पास कि वो 2/3 संख्या दिखला दे और उसके बाद में वो फिर आगे बढ़े और वैकल्पिक सरकार की ओर बढ़े। एक बात ये है, लेकिन शिवसेना की मुझे आश्चर्य लग रहा है कि शिवसेना ने इतनी जल्दी ये व्हिप का दांव चल दिया है। ये हालांकि उनको इंतजार करना चाहिए था व्हिप वाली स्थिति के लिए, क्योंकि व्हिप का मतलब करीब 37 का वो फिगर होता है जो कि उनके पास होना चाहिए। आप 35 बता रहे थे, जो भी हो 35 या 37, ये जो संख्या अगर उनके पास है तो 35 और प्लस बीजेपी के पास 113, बीजेपी और उनके सहयोगी को मिला के, निर्दलीय को मिला के 113 है। तो 113 और 35 तो आपके पास सरकार बनाने वाली संख्या है। तो अब तो आपके इतना ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं, सीधे राज्यपाल के पास जाइए, 2/3 है, आप अलग पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी, आप वैकल्पिक सरकार बना लीजिए। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए ये सारी जो कवायद चल रही है। जी मनीष जी, कैबिनेट की बैठक में 8 मंत्री नहीं पहुंचे, क्या संकेत आप इसको मानते हैं? संकेत बड़ा निश्चित है। देखिए, जो लोग आज भी शिवसेना के साथ हैं, उपस्थित हैं, उनके भी मन में एक डर है कि कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर, हम अपना ओरिजिन, हम अपना जो है लाइन खो रहे हैं। उनको भी ये डर है। आज मजबूरी में ही सत्ता में ठाकरे परिवार है, तो सत्ता में रहने में उनसे पंगा लेने का, जल में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर ले, इसलिए साथ खड़े। लेकिन उनको भी ये डर है जल में लेकर मगरमच्छ से बैर, आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? वो सीधी बात है। जिस तरीके से अपने प्रतिद्वंदुओं को कूटने में माहिर है शिवसेना, और खासकर ठाकरे परिवार, जिस तरीके से उन्होंने नवनीत राणा को जेल में जाके फंसा दिया, और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ हम सभी जानते हैं। ऐसे में उनके विधायक भी जानते हैं कि हमारे काले बात करना चाहेंगे मनीष जी से इस मुद्दे पे? हाँ, तो हमें लगता है कि जो 35-37 विधायक का दावा कर रहे हैं कि इस समय मनीष जी से वो अलग है, तो वो लोग नीडर हैं और 1-2 लोग डरपोक हो गए। प्रेम जी आप समझिए, ठाकरे परिवार निर्मम और निर्दयी है। वो क्रूअल तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को कठोर शब्दों का इस्तेमाल जानता है। जिस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आया और उन लोगों का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। आप समझिए, जिस तरीके से समीर मानखेड़े के साथ भी किस तरीके से पुश किया गया हम सब जानते हैं। ठाकरे परिवार निर्मम और निर्दयी है, और वो आज से नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि निर्मम और निर्दयी है। देखिए, दुनिया में हर आदमी की व्यक्तिगत सोच है, अखबार में छपके नहीं आए ये बात। हम उदाहरण से एक दूसरे की बात को समझते और मानते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मिनट मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लूंगा।
10 सेकंड का समय लूंगा। मैं अपने दर्शकों को साफ कहूं, मनीष जी या प्रेम कुमार जी जो भी विचार रख रहे हैं, जनसत्ता परिवार या इंडियन एक्सप्रेस परिवार इससे संबंध ताल्लुक नहीं रखता है, ये इनके अपने विचार हैं। हाँ, प्रेम कुमार जी के पास भी ईडी वीडी जैसे कुछ आरोप हैं, अभी वो बात करेंगे। वापस से मनीष जी और प्रेम कुमार जी, आप लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे में जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी डर रहे हैं। पहला डर कि उनके भी कुछ कच्चे ऊंचे नीचे काम होंगे, कहीं उद्धव ठाकरे उनको लेकर उनकी गर्दन न दबा दें। एक दूसरी बात, उद्धव ठाकरे से अगर दूर रहे तो शिवसेना क्या आतंक मचा सकते हैं, ऐसा हमने आज नहीं देखा। मुंबई में जब बाल ठाकरे के शिवसैनिकों ने पिच खो दी थी तब से जानते हैं। तो ऐसे में ये डर इनके साथ जिसे कहते हैं डर जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप डरते नहीं है तो इस डर के लिए प्रोटेक्शन तो सूरत में मिल गया, गुवाहाटी में मिल गया, और आप तो यही वो डर है। आप तो सिक्योरिटी भी तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। शिवसेना के शिवसैनिक एजेंट गुजरात में जाकर दंगा मचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुजरात से बहुत दूर आसाम तक ले गए कि आसाम में जो घुसेगा उसको तो वही अरेस्ट कर लेंगे। और शायद यही वजह है कि सूरत से उठाकर एयरलिफ्ट करने की जो मजबूरी रही वो शिवसैनिकों की यही रही, ताकि गुजरात में जाके एयरलिफ्ट का खर्चा आपने दिया कि नहीं दिया वो बताइए। होटल का बिल आपने दिया कि नहीं दिया वो बताइए। अरे होटल का बिल उधारी पे चलता है, होटल का बिल कौन देगा ये अलग बात है। ये आप जैसे पत्रकार बहुत अच्छे जानते हैं कि होटल का बिल अल्टीमेटली कौन देता है। उसमें रूम का रेट 15,000 चार्ज होगा या 500 रुपए चार्ज होगा, कौन जानता है। ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात ये है, ऐसे तो कांग्रेस के डी शिव कुमार ने कितने लोगों को रिजॉर्ट में बिठाया, तब आपने नहीं बोला, क्योंकि तब आपको लगता है कांग्रेस की विचारधारा वैसी है। ये खर्चे बहुत छोटी बात है। अभी जो देशमुख की पत्नी ने एफआईआर कर रही है, सरकार को गिराने की हो रही है कि महाराष्ट्र से उठा करके विधायकों को आप एक जगह बंद करते हैं, डरा के धमका के रखते हैं। आपको आकाशवाणी आई है, आपको आकाशवाणी आई है, डरा धमका रही है। हाँ, 40 लोगों आई तो कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, और 40 लोग चले गए। भाजपा का कोई जानकारी ले लीजिए ना, भविष्यवाणी थोड़ी हो गई सर। आप जानकारी रखिए, हॉटलाइन डायरेक्शन थोड़ी है कि मेरे आप जानकारी रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नितिन देशमुख ने बताया है कि कैसे उसको इंटरनेट मीडिया के आधार पर आप कह रहे हैं। सुने, आप बोलेंगे कि कुछ सुनेंगे भी। ये है कि आप सच्चाई सुन लीजिए ना, मेरी भी तो ले लीजिए। आप ही बोल रहे हैं लगातार। नितिन देशमुख जो कि उनके साथ मौजूद थे ली मेरिडियन सूरत में, वहां से वो पहुंच करके महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुझे किस तरीके से डरा धमका के ले जाया गया, जान बचाकर भागा हूं, लौटा हूं। इसके अलावा एक और विधायक पटेल हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो पैदल वहां से सूरत से बड़े बरसा में भीगते हुए और किसी तरह से महाराष्ट्र पहुंचे हैं, और वो बता रहे हैं कि उनको डरा करके रखा गया। 2 उदाहरण तो सामने हैं, और क्या उदाहरण दिया जाए। अच्छा प्रेम जी,